आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि गिटहब कोपायलट को कैसे आप लोग ऑप्टिमली इस्तेमाल कर सकते हो और गिटहब कोपायलट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। हमने इस चैनल पर कई बार गिटहब कोपायलट की बात करी है, लेकिन अभी गिटहब कोपायलट में काफी चेंजेस आ चुके हैं। इसमें एजेंट मोड आ चुका है, एआई टर्मिनल आ चुका है, एआई बेस्ड कमिट्स आ चुके हैं, प्लस कॉन्टेक्स्ट देने का एक नया तरीका आ चुका है जो कि आप मार्कडाउन फाइल्स डालकर दे सकते हैं। वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्या आप लोगों को गिटहब कोपायलट यूज करना चाहिए या कर्सर और विंडसर्फ ही आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। पूरी क्लैरिटी के साथ ये वीडियो रहेगा, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कैसे आप लोग इसको ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं और क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ। मैंने यहाँ पर अपने गिटहब अकाउंट के अंदर लॉग इन किया हुआ है और उसी के साथ साथ यहाँ पर गिटहब कोपायलट डेमो नाम का एक फोल्डर है जो कि मैंने खोला हुआ है। शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूंगा। अगर आप लोगों ने VS कोड इंस्टॉल नहीं किया है तो आप VS कोड सबसे पहले इंस्टॉल करना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गिटहब कोपायलट डेमो करके एक फोल्डर बना हुआ है और मैं यहाँ पर कोपायलट को फॉर फ्री यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर यूज AI फीचर्स विद कोपायलट फॉर फ्री यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब एक चीज का ध्यान रखना कि कर्सर या विंडसर्फ या कोई भी AI कोपायलट इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, चाहे वो लामा कोडर भी क्यों ना हो। आपको वो इंस्टॉल नहीं करना है। रीजन उसका क्या है? उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आप सिर्फ एक कोपायलट यूज करो, तभी आप लोगों का काम बहुत अच्छे से हो पाएगा, वरना चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर यूज कोपायलट फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे एंड हम वेट करेंगे ये आपके अकाउंट में लॉग इन लेता है। शायद मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में साइंड इन हूँ ऑलरेडी, इसलिए इसने मेरे को लॉग इन कर दिया, बट कभी कभी आप लोगों को गिटहब के वाया लॉग इन करने के लिए भी बोलता है, तो वो भी आप कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर कोपायलट इज पावर्ड बाय AI, सो मिस्टेक्स आर पॉसिबल। ये सब चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको बोलूँगा क्रिएट अ टू डू लिस्ट इन Next.js, ठीक है। मैंने बड़ी सिंपल सा प्रॉम्प्ट यहाँ पर इसको दिया है। अभी यहाँ पर यूज़र इंटेंट डिटरमिन कर रहा है और फिर इसके बाद ये वर्क स्पेस बोल रहा है कि भाई देखो मैं ना कुछ इस तरह से करने वाला हूँ, तो व्हाट शुड यू इंक्लूड इन टू डू लिस्ट, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मुझे सही दिख रहा है, ये सब चीज़ें मेरे को बिल्कुल सही दिख रही हैं। और यहाँ पर इसने पेजेस का इस्तेमाल किया है। अब मैं GPT-4o मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं Claude 3.5 सोनेट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये इस बारे में भी बताऊंगा, ये पेजेस डायरेक्टरी यूज़ कर रहा है। तो मैं एक काम करूँगा, अपने प्रॉम्प्ट को मे बी मैं रिफाइन करूँगा। मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग Next.js 13 एंड पेजेस डायरेक्टरी, ठीक है। सॉरी, ऐप डायरेक्टरी नॉट पेजेस डायरेक्टरी। और यहाँ पर मैं Claude 3.5 सोनेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग कि जो Claude 3.5 सोनेट है वो सबसे बढ़िया काम करता है व्हेन इट कम्स टू कोडिंग। तो हम यहाँ पर इसको गो कर देते हैं और मैं इसको इनेबल कर लूँगा और यहाँ पर ये वर्क स्पेस बना रहा है। जितनी देर में ये वर्क स्पेस बना रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट सारे टास्क के लिए आप लोग AI इस्तेमाल कर सकते हो। एंड स्पेशली जब ये कोडिंग की बात आती है, तो कोड लिखने के लिए आप AI का इस्तेमाल कर सकते हो, कोड एडिट करने के लिए AI का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आप अपने ओवरऑल लिखे हुए कोड को रिव्यू करने के लिए भी AI का इस्तेमाल कर सकते हो। अब एट द कोड ये सारी चीजें LLM के थ्रू पावर्ड होती हैं, लेकिन किस तरह से इन चीजों को सेटअप किया जाता है ये डिटर्मिन करता है कितना बढ़िया रिजल्ट आप लोग को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अपने कोड को रिव्यू करवाना चाहते हैं AI की सहायता से, बिल्कुल इस तरह जैसे कि एक सीनियर डेवलपर ने रिव्यू किया हुआ है, तो आप लोग कोड रैबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड रैबिट इज स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। आई वुड लाइक टू थैंक देम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, बट कोड रैबिट इज आल्सो एन अमेजिंग प्रोडक्ट। बेसिकली ये करता है क्या है कि आपके ओवरऑल कोड को रिव्यू कर देता है और आपके गिटहब रिपोजिटरी के साथ प्लग होकर एक रियल ह्यूमन की तरह काम करता है और आप लोगों को फीडबैक देता है, पुल रिक्वेस्ट बनाता है। ओवरऑल जिस तरह से एजेंट होता है गिटहब कोपायलट का, वो एक इंसान की तरह, एक प्रोग्रामर की तरह आप लोगों के लिए कोड करता है, उसी तरह ये एक रिव्यूअर की तरह आप लोगों की गिटहब रिपोजिटरी में प्लग इन हो जाता है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं बिना क्रेडिट कार्ड के। 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। अगर आपके पास एक बड़ी रिपो जिसपे आप लोग काम कर रहे हैं, इसको ट्राई आउट जरूर करना। इट इज अमेजिंग एंड आप लोगों का काफी टाइम ये बचाएगा। आप लोग इसको एज एन ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गिटहब पे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इसको पहली बार इस्तेमाल किया, आई वाज अमेज्ड विद द एक्यूरेसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोड रैबिट AI का जो बॉट है वो आपकी रिपोजिटरी में आएगा, आप लोगों को सजेशंस देगा, आप लोगों को बताएगा कि भाई यहाँ पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। कभी कभी आपका कोड चल तो रहा होगा लेकिन कोड अच्छे से नहीं लिखा होगा और उसकी वजह से कोड रैबिट आएगा और बोलेगा कि भाई आप इसको ठीक करो। अब एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो कोड रैबिट है वो फ्री है फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। तो अगर आप लोग मेंटेनर है किसी ओपन सोर्स रिपोजिटरी के, तो कोड रैबिट आपके लिए एकदम फ्री है। अब कभी कभी हमारी रिपोजिटरी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस होते हैं, तो ऐसे में कोड रैबिट आप लोगों को PR समरीज भी बनाकर देता है। मैं कोड रैबिट का लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसको चेकआउट जरूर करना। अब मैं वापस आऊंगा अपने कोड बेस के अंदर और जो वर्क स्पेस ने बनाई है
इसको मैं क्रिएट वर्क स्पेस कर दूंगा और मैं इसको एज अ पेरेंट फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि यार ये मुझसे क्यों पूछ रहा है बार बार कि पेरेंट फोल्डर क्या है। ऐसे में टू बी ऑनेस्ट मुझे कर्सर थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगा। अब यहाँ पर और भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़ा सस्ता भी है, ये प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट भी है, तो मैं इसको यूज करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। बट द थिंग इज कि मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें लगती हैं जो कि इसमें इंप्रूव की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो कि इसने सब कुछ बना दिया है, सासी डायरेक्टरी भी बना दी, सब कुछ बना दिया, बट यहाँ पर इसने मुझे बताया नहीं कि भाई मैंने बना दिया। तो यहाँ पर ये वर्क स्पेस है और क्रिएट वर्क स्पेस मैंने क्लिक किया। एक अगर ये मुझे छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देता कि भाई वर्क स्पेस आपकी रेडी है, तो मुझे पता चल जाता कि भाई वर्क स्पेस रेडी है। बट अगेन एटलीस्ट इसने वर्क स्पेस बनाई, तो मैं इसको बोलता हाउ डू आई रन द कोड। बहुत ही डम क्वेश्चन है, बट अगेन मैं पूछ सकता हूँ एज अ सुपर जूनियर डेवलपर। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। टर्मिनल को टॉगल करते हैं और यहाँ पर ये मुझे कमांड देगा। अब यहाँ पर देखो इसने क्या बोला, to run the Next.js to-do list application, follow these steps. First, create a new Next.js project. Like, what is this? तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये ऑफ लगा, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगी, ठीक है। अब टर्मिनल के अंदर अगर आप लोग CD करें टू डू लिस्ट ऐप में, तो आप Ctrl+I दबा सकते हैं और यहाँ पर बोल सकते हैं रन दी ऐप। मतलब आप अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और वो आपको इसको रन करने में हेल्प करेगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, .NET रन, मतलब क्या है ये सब, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट आई डेंट लाइक द एक्यूरेसी। और मैं यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बुरी एक्सटेंशन है। जब ऑटो कंप्लीशन की बात आती है बहुत अच्छे से काम करती है। मैंने आपको कर्सर AI का भी वीडियो बनाकर दिखाया था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मेरे लिए तो चल रही है, काम कर रही है, बट जितनी ऐप कॉम्प्लेक्स होती जाती है ना, उतनी ज़्यादा आप लोगों को एक्यूरेसी चाहिए होती है। और अभी तो मुझे पता है कि दिस .NET रन फॉर दिस प्रोजेक्ट इज नॉनसेंस, बट कहीं कहीं मुझे नहीं पता होगा। जब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाएगा प्रोजेक्ट, कभी कभी ये कुछ ऐसी चीज़ सजेस्ट कर देगा जो कि मुझे प्रतीत होगा कि सही है, और अगर मैंने वो उस टाइम पर रन कर दिया तो क्या होगा मेरे कोड बेस का। अब देखो मैं इसको मान लो रन करता हूँ कि चलो .NET व्हाट इज दिस, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी चीज़, ठीक है। फिर आप अगर कॉन्टेक्स्ट अटैच करना चाहते हैं तो आप कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट अटैच कर सकते हैं। तो मे बी मैं अपने कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट अटैच करूं तो शायद ये मुझे सही से रन करके दे। तो मैं इसको बोलूँगा हाउ टू रन, ठीक है, मैं इसको बोलूँगा। तो यार अब तो इसको बता देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि जो ये कोड बेस का सर्च होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। प्लस यहाँ पर मुझे क्लॉड 3.7 सोनेट का सपोर्ट नहीं मिला। मे बी अगर मैं इसको अपग्रेड करूँगा तो ये मुझे क्लॉड 3.7 सोनेट का सपोर्ट देगा, विच इज़ फेयर, इट्स फाइन। बट अगेन अगर आपने कर्सर के साथ 3.5 सोनेट यूज़ किया हो तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, अभी इसने मुझे सही कमांड्स दे दिए, तो हम यहाँ पर इसको रन करेंगे इन टर्मिनल। आप बाय द वे यहाँ पर होवर करके इसको क्लिक करके इंसर्ट इनटू टर्मिनल कर सकते हैं एंड एंटर मार के आपको रन करना पड़ेगा, विच इज़ फाइन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली क्लिक करते ही मेरा कमांड रन हो जाए। अब कभी कभी आप कर्सर पे इंसर्ट करना चाहेंगे किसी फाइल में तो आप इंसर्ट एट कर्सर कर सकते हैं, या सिंपली आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। फिर मे बी आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, जो कि आप कर्सर में भी दे सकते हैं, बाय द वे विंडसर्फ में भी दे सकते हैं। टर्मिनल लास्ट कमांड को आप एक कॉन्टेक्स्ट की तरह इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है ना कि एक लर्निंग कर्व आ जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बुरी एक्सटेंशन है, काम करती है बहुत अच्छे से, एक बार आपको यूज़ करना आ जाए तो। बट कर्सर एक बिगिनर के लिए इन माई ओपिनियन थोड़ी बेटर है। अब मैंने ऑलरेडी CD कर लिया है टू डू लिस्ट के अंदर, तो मैं सीधा ही npm run dev चलाऊंगा एंड लेट्स सी कि इसने बनाया क्या है। तो मैं यहाँ पर ये जो लोकलहोस्ट 3000 ऐप है इसको चला कर देखता हूँ एंड यहाँ पर इसने बड़ी बेसिक सी टू डू लिस्ट बनाई है यार। हियर इज अ सिंपल टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बिल्ड विद Next.js 13। लाइक व्हाट इज इवन दिस, लाइक कहाँ मैं टू डू ऐड करूँ। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे सब कुछ बना कर देगा, बट इसने नहीं बना कर दिया। तो चलो देखते हैं यार कि इसने बनाया क्या क्या है। बट टू डूज में अगर हम जाएँ तो एक loading.tsx है, page.tsx है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हेयर यू कैन ऐड कंपोनेंट्स टू डिस्प्ले एंड मैनेज टू डूज, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मे बी ये टू डू लिस्ट कंपोनेंट बनाएंगे और हम टैब दबाकर, नहीं टू डू लिस्ट नहीं, टू डू लिस्ट ऑलरेडी इस कंपोनेंट का नाम है। तो हम क्या करेंगे, टू डू लिस्ट कंटेनर बना देंगे यहाँ पर। और मे बी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको बोलेंगे कि भाई देखो करंट फाइल इसने एज अ कॉन्टेक्स्ट ले लिया। हम इसको बोलेंगे कि क्रिएट दी कंपोनेंट, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे ये बड़ा वेग सा प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर दिया है, बट लेट मी टेल यू कि ये प्रॉम्प्ट बहुत अच्छे से काम करता है अगर आप दूसरे AI टूल्स में जाएँ तो। बट आई थिंक ये बना रहा है कंपोनेंट की स्पेलिंग भी गलत लिख दी है मैंने, तो समझ गया ही। और ये बना रहा है कंपोनेंट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपोनेंट इसने बनाना शुरू कर दिया और इसने मुझे कंपोनेंट बनाकर दे दिया।
बाय द वे मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पर, बट मैं फिनिश होने के लिए इसका वेट करूंगा, ये अभी भी फिनिश कर रहा है, बट मैं ये वाली फाइल तो जो है कॉपी कर सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इनका एजेंट मोड यूज करना है तो आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा VS कोड का इनसाइडर, जो कि आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, इंट्रोड्यूसिंग गिटहब कोपायलट एजेंट मोड, और आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा और आप VS कोड इनसाइडर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर आप देखो कि इनसाइडर्स एडिशन में क्या होता है कि बेसिकली नए फीचर्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, इसको पहले मैं इंस्टॉल पे लगा देता हूँ, फिर मैं एक बात बोलूँगा। डाउनलोड फॉर विंडोज़ करता हूँ और इसको स्टार्ट डाउनलोड करके मैं इंस्टॉल करूँगा। बेसिकली इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ VS कोड को, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मेरे कोड में एरर्स ना रहे। अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो काम कर्सर AI 1-2 साल से कर रहा है वो इनके इनसाइडर्स प्रीव्यू में आया है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट इसमें पीछे रह गया है। आपको क्या कहना है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, बट आई एम श्योर कि ये अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे आने वाले टाइम में, जो कि ये हमेशा से करते भी हैं। बट एट दिस पॉइंट अगर मुझे आपको एडवाइस देना हो तो मैं आपसे कहूँगा भाई कर्सर AI पे जाओ। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, इसको ज़रा इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। और हाँ ठीक है, ऐड विद ओपन विद कोड इनसाइडर सेक्शन, ठीक है ये भी कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। तो आपको $20 में एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचाएगी अगर आप कर्सर यूज़ कर रहे हैं तो। इनका प्राइसिंग थोड़ा सा कम है। VS कोड इनसाइडर हमने खोल लिया है, ये एक तरह से एक अलग सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हुआ है। हम एक काम करते हैं, अपने फोल्डर में जाते हैं और इस फोल्डर को VS कोड इनसाइडर्स में खोलूंगा। अब वैसे तो एजेंट मोड इवेंचुअली VS कोड में भी आ जाएगा, बट द थिंग इज कि अगर आप लोग लेटेस्ट फीचर्स यूज करना चाहते हो तो आप VS कोड इनसाइडर ही यूज करो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप कोपायलट का एजेंट मोड यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कोपायलट एडिट्स पर क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर एजेंट चूज करना। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एडिट और एजेंट। एजेंट चूज करना और यहाँ पर क्लॉड 3.7 यूज करना। आप लोग 3.5 यूज मत करना, लेकिन 3.7 यूज करने के लिए आपको इसका पेड प्लान लेना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ और देखी है, जब मैं 3.5 सोनेट यूज़ कर रहा हूँ तो इट वॉज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मे भी बहुत सारे फ्री यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं इसको, इस वजह से इन्होंने कुछ रेट लिमिटिंग वगैरह लगा दी होगी। तो एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं कि क्रिएट अ PDF मर्जर यूजिंग फ्लास्क एंड पाइथन, create a nice template using HTML and CSS with modern look and feel। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई पहले फ्लास्क और PyPDF2 को इंस्टॉल करो। बाय द वे मैं 3.5 सोनेट यूज कर रहा हूँ, अगर 3.7 सोनेट यूज करता तो और बेटर रिजल्ट्स आते, बट 3.7 गिटहब कोपायलट में अवेलेबल है ओनली इफ यू यूज अ पेड प्लान, जो कि $10 पर मंथ पे आता है। कर्सर AI ऑन द अदर हैंड $20 का आता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें जनरेट कर रहा है मेरे लिए। ऐसी बात नहीं है कि ये बेकार कोड लिखता है, इट्स गुड, बट इन कंपैरिजन टू कर्सर मुझे ये उतना इंप्रेसिव सो फार नहीं लगा। बट अगेन यार ये माइक्रोसॉफ्ट है, इम्प्रूव कर सकते हैं, हो सकता है कर्सर से अच्छा प्रोडक्ट बनाकर खड़ा कर दें, वी नेवर नो। अभी यहाँ पर अभी भी काम कर रहा है, सो हम वेट करेंगे। इन्होंने जो यूजर इंटरफेस बनाया है वो कर्सर से काफी सिमिलर बनाया है, विच इज गुड। यहाँ पर इसने कुछ फाइल्स चेंज करी है, काम कर रहा है। थोड़ा स्लो रहता है एजेंट मोड, चाहे आप कर्सर में यूज करें चाहे आप गिटहब कोपायलट में यूज करें, बट अगेन वर्थ इट भी होता है। तो ये कह रहा है कि भाई चला लो ऐप, अपनी ऐप चल चुकी है हमारी, लेट्स चेक इट आउट। एंड दिस इज सो गुड यार, दिस इज सो गुड, आई कांट बिलीव इट कि इसने इतना बढ़िया UI बनाया। दिस इज समथिंग आई कैन होस्ट, मतलब बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया। अब एट द एंड ऑफ द डे जो ये काम हुआ है, इतनी बढ़िया ऐप बनी है, ऑल क्रेडिट्स विल गो टू क्लॉड 3.5 सोनेट, और जो मॉडल है जितना अच्छा होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैं जब कह रहा हूँ कि मुझे कर्सर बेटर लगता है, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट लुक एंड फील, UI, स्पीड, अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। बट गिटहब कोपायलट इज़ ऑल्सो गुड इनफ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो मैं इस रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करता हूँ तो मैं यहाँ पर कमिट मैसेजेस जनरेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर देखो AI जनरेटेड कमिट मैसेजेस लिख सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हो इम्प्लीमेंट PDF मर्जिंग फंक्शनैलिटी विद फाइल अपलोड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को अपडेट करूँ, मैं नई चैट स्टार्ट करूँगा और मैं इसको बोलूँगा कि भाई देखो इस app.py में कमेंट करो, ऐड कॉमेंट्स फॉर मी टू बेटर अंडरस्टैंड द कोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कमेंट्स ऐड करो टू फॉर मी टू बेटर अंडरस्टैंड द कोड। और यहाँ पर मैं 3 PDFs भी ले आया हूँ बाय द वे, जिससे कि मैं इसको टेस्ट कर सकूँ। टेस्ट भी तो करना है भाई, चलती भी है कि नहीं चलती है। तो मान लो मैं 3 PDFs उठाकर यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। वाओ इट वर्क्स यार। मर्ज PDF पर क्लिक किया, लेट्स सी क्या होता है। ओह इतना फास्ट, दिस इज़ अमेजिंग यार। इसने सारी PDFs को मर्ज कर दिया मेरे लिए। तो ऐप तो बना दी भाई इसने, काफ़ी बढ़िया ऐप बना दी। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन लॉन्च एज योर SaaS, मतलब आप इसको लॉन्च कर सकते हो। ठीक है,
अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई मुझे ऑर्डरिंग भी चेंज करने का ऑप्शन दो, कि भाई मैं PDF 1 को पहले, 2 को उससे भी पहले, 3 को बाद में, मतलब इनकी ऑर्डरिंग भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकूँ। तो वो सारी फीचर्स मैं इसमें इनेबल कर सकता हूँ। बट अगेन दिस इज रियली वेरी इंप्रेसिव एंड ऑल थैंक्स टू क्लॉड 3.5 सोनेट, 3.7 सोनेट। अब यहाँ पर इसने देखो कमेंट्स वगैरह ऐड कर दिए हैं और अभी भी कर रहा है ये। अब index.html में ये ऐड कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन चेंजेस को या तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये चीज़ कर्सर एआई में ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि वो लोग ना नीचे दिखा देते हैं एक बड़ा सा बटन, गो टू नेक्स्ट फाइल। अब जैसे मैं इसको कीप करता हूँ, मान लो मैंने कीप किया, मैं एक एक करके चलो कीप तो कर रहा हूँ, ये सारे एडिट्स अप्लाई कर रहा है, बट ये ऑटोमेटिकली मुझे नेक्स्ट फाइल में लेकर जा रहा है। बट कर्सर एआई में एक बटन होता है, जब तक मैं एक पर्टिकुलर फाइल के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, यहाँ पर मैं दूसरी फाइल पर नहीं जा पा रहा हूँ। ये सब चीज़ें इंप्रूव होती रहती हैं, इट विल बी फिक्स्ड। बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो कि ओपिनियन बेस्ड हैं वो फिक्स ये लोग भी कर देंगे। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट इनका ये है कि ये $10 में दे रहे हैं। तो जो चीज़ वो लोग $20 में दे रहे हैं कर्सर एआई, ये लोग $10 में दे रहे हैं। और ये लोग गिटहब हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं, तो हमें वो चीज़ भी नहीं भूलनी है बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर कीप पर क्लिक करूंगा तो ये सारे मेरे चेंजेस ये रख लेगा। अब अगर आप लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप gh.io/copilot पर जा सकते हैं, gh.io/copilot एंड should be able to access। ठीक है, तो ये इनका शॉर्टकट लिंक है। बाकी कंप्लीशंस इनके बहुत बढ़िया होते हैं। अब जैसे मान लो मैं कुछ एक कमेंट लिखूँ यहाँ पर और मैं लिखूँ CSS रीसेट, ठीक है, मान लो मैं ये लिखूँ तो यहाँ पर देखो CSS रीसेट ऐड करना शुरू कर दिया एंड इट्स क्वाइट फास्ट, प्रीटी फास्ट। ठीक है, इसने देखो CSS रीसेट करना शुरू कर दिया मेरे लिए, और ये सारे के सारे टैग्स का एक रीसेट मुझे दे रहा है, जिसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ठीक है, इट्स प्रीटी गुड। फिर आप यहाँ पर स्लैश टाइप करके कुछ कमांड्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं हेल्प लिखता हूँ, मान लो मैंने स्लैश करके हेल्प लिखा तो ये मुझे ये एप्लीकेशन समझाना शुरू कर देगा बिना कुछ किए। इसके बाद सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप लोग कोपायलट से एडिट करवा सकते हैं, फिक्स करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल है। फिर इसके बाद एक और फीचर इसमें चैट पार्टिसिपेंट का है, जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पर @, जो कि मोस्ट कॉमनली मैं चैट पे जाकर लिखूंगा, मैं लिखूंगा @। तो अगर मैंने @GitHub लिखा तो क्या होता है कि मुझे ये ओवरऑल GitHub पर सर्च करके चीज़ें देता है। @workspace मैंने लिखा तो ये मुझे मेरी पूरी वर्कस्पेस के अंदर सर्च करके, मतलब कि टेकिंग वर्कस्पेस एज अ कॉन्टेक्स्ट, चीज़ें करके देता है। कर्सर एआई इस चीज़ को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है आपके कोड बेस को इंडेक्स करके, विच आई फील इज अ वेरी नेचुरल अप्रोच। अब आपको लगेगा कि यार कर्सर की इतनी तारीफें करे जा रहा हूँ मैं और GitHub कोपायलट को मैं थोड़ा सा भी ये नहीं दे रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू समथिंग, कोपायलट इज ऑल्सो गुड। और देयर इज अ ट्रेड ऑफ, आप $10 देकर एक लाइट वेट एआई असिस्टेंट रख सकते हो कोपायलट को। इट्स अमेजिंग, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं खरीदना है। एंड दे आर इम्प्रूविंग नॉट इवन मंथ बाय मंथ, नॉट इवन वीक बाय वीक, दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। इनके अपडेट्स आ रहे हैं और ये पहुंच जाएंगे वहां तक। मुझे इन पर पूरा भरोसा है कि ये कर्सर के बराबर में खड़े होंगे, इफ नॉट अहेड ऑफ देम। अब यहाँ पर एक और अच्छा फीचर ये है कि आप ना इससे बात कर सकते हो माइक पर क्लिक करके। जैसे मैं यहाँ पर माइक पर क्लिक कर सकता हूँ और एक वॉइस चैट स्टार्ट कर सकता हूँ। अब देखो इसने कुछ ले लिया ऑटोमेटिकली। मैं इसको बोलता हूँ कि कैन वी ऐड अ नैव बार, लेट्स ऐड अ नैव बार टू दिस ऐप, और मैं इसको कोपायलट एडिट्स को दूंगा। और मैं यहाँ पर माइक पर क्लिक करके दोबारा बोलता हूँ लेट्स ऐड अ नैव बार, देखते हैं नैव बार ऐड करता है कि नहीं। आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू इट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे नेविगेशन बार ऐड कर दिया है एंड आई एम श्योर इट विल डू अ ग्रेट जॉब। फिर मैं यहाँ पर कीप पर क्लिक करूंगा और देखते हैं इसने क्या किया। तो मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया इसने एक नैव बार ऐड कर दिया, विच इज अमेजिंग, आई लाइक इट। मुझे ओवरऑल ऐप विद लोगो बहुत बढ़िया लग रही है यार, आई एम रियली इन लव विद दिस। हम स्प्लिट PDF, कंप्रेस PDF ये सब भी बाद में इंप्लीमेंट करा सकते हैं। सो ऑल इन ऑल काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है इसके साथ। बस वो छोटी मोटी चीजें जो कि मैंने कर्सर एआई की बेहतर बताई वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अदरवाइज द एक्सटेंशन वर्क्स ग्रेट। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं आप लोगों को इसका ओवरऑल रिव्यू बताऊं तो मुझे ये कर्सर एआई से तो बेटर बिल्कुल भी नहीं लगा। कर्सर एआई इज वे अहेड। कोड कंप्लीशंस में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये और कर्सर एआई कहीं ना कहीं साथ साथ खड़े हैं। दे आर वर्किंग ऑन देयर एजेंट, तो मे बी आने वाले टाइम में इनका एजेंट बेहतर हो जाए कर्सर एआई से, यू नेवर नो। बट एट दिस पॉइंट मेरे हिसाब से आपको कर्सर एआई यूज करना चाहिए अगर आप एजेंट मोड यूज करना चाहते हो। बट यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा जो कि मैंने पहले भी बोली है एक बार, बट एक बार और बोलता हूँ कि आपको अपने कोड का कंट्रोल नहीं खोना एजेंट मोड को यूज करते वक्त। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो गलती करते हैं कि सब कुछ एजेंट को बोल दिया करने के लिए और खुद करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसे में आप लोग अपने कोड का कंट्रोल खो दोगे, और अगर आप लोग अपने कोड का कंट्रोल खो दोगे ना तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होगी कि आप उसको एक टाइम के बाद एडिट कर ही नहीं पाओगे, स्पेशली अगर वो एक
बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है। तो गिटहब कोपायलट में एक और फीचर आप लोगों को मिलता है जिसमें कि आप लोग .github के अंदर एक प्रॉम्प्ट्स नाम का फोल्डर बना सकते हैं। तो एक .github डायरेक्टरी आपकी रहती है आपके प्रोजेक्ट रूट में, उसके अंदर एक प्रॉम्प्ट्स फोल्डर रहता है और प्रॉम्प्ट्स फोल्डर के अंदर आप मार्कडाउन फाइल्स डाल सकते हैं जो कि आप लोगों के एजेंट के चार्ट के साथ प्रॉम्प्ट का काम करेगा। कर्सर एआई में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। एंड मेरे ओपिनियन में अगर आप लोग काम कर रहे हैं एजेंट के साथ तो आपका कोड बेस इंडेक्स होना चाहिए जैसे कि कर्सर करता है, और उसके बाद आप डायरेक्टली बात करो एजेंट से, वो आपका काम करेगा। दैट शुड बी अ बेटर अप्रोच इन माय ओपिनियन, और कर्सर एआई वो बेटर अप्रोच यूज कर रहा है। ट्रायल की बात करूं तो गिटहब कोपायलट का फ्री ट्रायल भी बहुत अच्छे से नहीं चलता है, जबकि कर्सर एआई का फ्री ट्रायल बहुत अच्छे से चलता है। 3.7 सॉलिड नहीं मिलता है आप लोग को यूज करने को इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप लोग ट्रायल में है तो, बट 3.5 आपको बहुत अच्छी तरह से यूज करने को मिलता है। सो या दैट वाज अ समरी ऑफ गिटहब कोपायलट। मैंने गिटहब कोपायलट को इतना यूज नहीं किया जितना मैंने कर्सर को यूज किया है, बट बेस्ड ऑफ माय ओपिनियन दिस वर माय इंप्रेशंस। आप लोगों को कैसा लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म यूजर हैं गिटहब कोपायलट के तो मुझे बताना कि मैंने अगर कुछ मिस किया हो या कोई टिप एंड ट्रिक आप लोगों के पास हो इसको और बेहतर इस्तेमाल करने की। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।